बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 26 मई को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का पहला बजट 26 मई को पेश किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने 23 मई से शुरू होने वाले बजट सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी सरकार का बजट में इस बार फोकस संकल्प पत्र में किए गए वादों पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस बार युवाओं व किसानों को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र के पहले दिन 23 मई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण पेश करेंगे। 4500 एडेड कॉलेजेस में अनिवार्य होगी कंप्यूटर शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश भर के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। इसके लिए शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से प्रस्ताव मांगा है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 11 मई को पत्र लिखकर तय प्रारूप पर 1 सप्ताह में सूचना मांगी है। जिले में एडेड कॉलेजेस का नाम, प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के सृजित पद, अनुपयोगी पदों का विषयवार विवरण, कंप्यूटर विषय की मान्यता की स्थिति और कॉलेज में कंप्यूटर लैब स्थापित है या नहीं बिंदुओं पर सूचना देनी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने को बनेगी नई कार्य योजना, अपनाए जाएंगे नए सुरक्षा उपाय। यमुना एक्सप्रेसवे पर मई महीने में हुए 2 बड़े हादसों के बाद सुरक्षा उपायों पर फिर से योजना बनेगी। इसमें तय लेन का पालन कराने, ओवरलोड वाहनों पर अंकुश, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग वाहनों की बढ़ोतरी को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन और यमुना प्राधिकरण मिलकर नए सिरे से कार्य योजना बनाकर लागू करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर मई महीने में 2 बड़े हादसे हुए। एक हादसे में 7 और दूसरे में 5 लोगों की जान चली गई। इन हादसों की वजह से आगे चल रहे ओवरलोड वाहन रहे। इन हादसों के लिए इन्हीं वाहनों को जिम्मेदार माना जा रहा है। लखनपुरी कर दें लखनऊ का नाम, पद्मश्री साहित्यकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा। देश की जाने मानी लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार विद्या बिंदु सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लखनऊ का नाम बदलने का अनुरोध किया। निराला नगर स्थित एक होटल में लखनऊ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की ओर से आयोजित नमस्ते लखनऊ विद राजनाथ सिंह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रबुद्धजनों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी क्रम में विद्या बिंदु सिंह ने उनके समक्ष ये बात रखी। उन्होंने लोक विरासत को विषय के रूप में पढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया। कार्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के कुलपति और प्राचार्य भी आए थे। एक वक्ता ने रक्षा मंत्री से कहा कि आउटर रिंग रोड बनने में ज्यादा समय लग रहा है। शेष रह गए 12वीं के 1 लाख छात्रों का प्रैक्टिकल 17 मई से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रैक्टिकल न देने वाले करीब 1.05 छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया है। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन शेष छात्रों के लिए 17 मई से आयोजित किया जाएगा। अब ऐसे सभी छात्र जो किसी कारणवश प्रैक्टिकल में भाग नहीं ले पाए, वे 17 से 20 मई 2022 तक अपने स्कूल कॉलेज के माध्यम से प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लखनऊ के जेएमयू में एक्सरे मशीन जांच के साथ बीमारी भी बताएगी, आसान होगा इलाज। अब एक्सरे मशीन जांच संग बीमारी भी बताएगी। इस बात पर भले ही आपको यकीन ना हो रहा हो, पर यह सच है। केजीएमयू में आधुनिक सुविधा से लैस एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। ये मशीन रिपोर्ट के साथ मर्ज भी बताएगी। सटीक बीमारी का पता चलने से इलाज की राह आसान होगी। रेडियोलॉजी विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्सरे मशीन स्थापित की जाएगी। इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए है। कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी ने बताया कि केजीएमयू को आधुनिक सुविधा और मशीनों से लैस किया जा रहा है। अयोध्या में हर धर्म और संप्रदाय के लोगों को मठ धर्मशाला के लिए मिलेगी जमीन। वीर शैव संप्रदाय के सबसे बड़े मठ जंगम बाड़ी में 21वीं सदी के पहले पट्टाभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर की। सीएम ने पहले मठ में पूजन अर्चन किया। उसके बाद डॉक्टर मल्लिकार्जुन का पट्टाभिषेक हुआ। इस दौरान देश भर के विभिन्न मठों से आए धर्माचार्यों व वीर शैव संप्रदाय श्रद्धालुओं के बीच सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में हर संप्रदाय के लोगों को मठ धर्मशाला स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। इसके लिए कार्य चल रहा है। दावोस से पूरी दुनिया में पहुंचेंगे यूपी के ओडीओपी उत्पाद, बढ़ेगा निर्यात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी के उत्पाद स्विट्जरलैंड के दावोस के जरिए पूरे विश्व में पहुंचेंगे। 22 से 26 मई तक दावोस में होने वाले वैश्विक आर्थिक मंच पर पूरी दुनिया से आने वाले प्रतिनिधियों को ओडीओपी उत्पादों का गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की मांग पर प्रदेश सरकार की ओर से इस ओडीओपी उत्पादों के 600 गिफ्ट हैम्पर भेजे गए हैं। गिफ्ट हैम्पर में कन्नौज का इत्र, लखनऊ की चिकनकारी और जरी जरदोजी के सामान, वाराणसी का रेशमी स्टॉल, मैनपुरी के तारकशी के उत्पाद और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी के उत्पाद शामिल हैं। इन गिफ्ट हैम्पर से वैश्विक पटल पर ब्रांड यूपी की पहचान और परवान चढ़ेगी। ग्रामीणों को होगी आसानी, योगी सरकार देगी भरपूर घरेलू गैस, खाद और बिजली।
गौवंशों से ग्रामीण जीवन आसान बनाने के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रयागराज जिले के ग्राम सभा मंदरदेह मार्फी को चुना गया है। यहाँ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा 0.573 हेक्टेयर में बहुउपयोगी गोबर गैस प्लांट की स्थापना का काम शुरू किया गया है। महज 3.32 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट से बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को घरेलू गैस ईंधन, गांव को बिजली, वाहनों को चलाने के लिए गैस सिलेंडर और जैविक खेती के लिए जैविक खाद मिलेगी। 5000 गौवंशों के गोबर पर इस पायलट प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट किया गया है। पुलिस विभाग में जल्द होगा बड़ा फेरबदल। डीजीपी पद पर बदलाव के बाद अब पूरे विभाग में जल्दी बड़ा फेरबदल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके तहत जांच एजेंसियों से लेकर जोन, रेंज व जिलों तक बदलाव हो सकता है। इसी तरह डीएसपी से एएसपी के पद पर प्रोन्नति पा चुके अफसरों का भी इंतजार खत्म हो सकता है। सूत्रों के अनुसार शासन पुलिस की जांच एजेंसीज को और भी ज्यादा प्रभावी भूमिका में देखना चाहता है। एसटीएफ, एटीएस, एसआईटी, ईओडब्ल्यू, विजिलेंस व सीबीसीआईडी जैसी एजेंसीज को दक्ष मानव संसाधन मुहैया कराने की तैयारी है। फिरोगी पंचायत सहायकों की भर्ती 2783 पदों पर युवाओं को दी जाएगी नौकरी। नौकरी और करियर के अच्छे अवसर मिलने और महज 6000 रुपए महीने के मेहनताने की वजह से ग्रामीण इलाकों के प्रतिभावान युवाओं को ग्राम पंचायत सहायक की नौकरी रास नहीं आ रही। अब तक 4000 से अधिक ग्राम पंचायत सहायक नौकरी छोड़ चुके हैं। फिलहाल पंचायती राज निदेशालय में 9 मई तक जिलों से संकलित हुई सूचना के आधार पर कुल 2783 पंचायत सहायकों के रिक्त पदों को भरने के लिए फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। निदेशालय ने इसका विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिया है। निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार सबसे अधिक 93 ग्राम पंचायत सहायकों के पद पीलीभीत में रिक्त हुए हैं। गरीबों पर नहीं, माफियाओं पर चले बुलडोजर। वाराणसी में सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंडलीय समीक्षा बैठक में अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी गरीब व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, माफिया उससे बचने भी ना पाए। सीएम ने चंदौली के बिहार बॉर्डर पर वसूली संबंधी शिकायत की जानकारी देते हुए वहां के पुलिस अधीक्षक को हिदायत दी कि व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्रवाई करें। भविष्य में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यूपी में हल्की बारिश ने बढ़ाई उमस और गर्मी। इन जिलों में 18 मई तक तूफान की चेतावनी। यूपी में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में हल्की बारिश ने उमस और गर्मी बढ़ा दी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश और तूफान की संभावना है। यूपी के कई शहरों में पछुआ के प्रभाव से अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास व उससे ऊपर चला गया। हवा के रुख में हो रहे बदलाव का असर मौसम पर दिख रहा है। बांदा, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, उरई, गोरखपुर और वाराणसी में हल्की बारिश के साथ तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई। मोदी 16 मई को योगी के मंत्रियों को पढ़ाएंगे सुशासन का पाठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को प्रदेश की नवगठित सरकार के मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाएंगे। मोदी 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री 16 मई को कुशीनगर से लौटते समय लखनऊ में प्रवास करेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सभी मंत्रियों से बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी नवगठित सरकार के मंत्रियों को सुशासन, सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनता से समन्वय की सीख देंगे। अपात्र राशन कार्ड धारकों से 24 रुपए प्रति किलो गेहूं और 32 रुपए प्रति किलो चावल की दर से वसूली होगी। यदि आप अपात्र हैं और अपने राशन कार्ड बनवाकर उस पर राशन लिया है तो आपसे वसूली हो सकती है। इस बाबत सभी जिलों में सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारियों ने ये चेतावनी भी जारी करनी शुरू कर दी कि ऐसे लोगों से गेहूं और चावल की बाजार की दर से वसूली की जाएगी। लोगों से अपील करें कि यदि अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। उधर जिलाधिकारियों ने पत्र जारी कर दिया है कि ऐसे अपात्रों से वसूली होगी। 24 रुपए प्रति किलो गेहूं और 32 रुपए प्रति किलो चावल या फिर बाजार की दर तय कर वसूली की जाएगी। ये भी कहा गया कि राशन कार्ड सरेंडर करने वाले इसकी रसीद अवश्य ले लें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश संशोधित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर प्रीति पांडे को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने के कलपीठ के आदेश को संशोधित कर दिया है। कोर्ट ने प्रीति पांडे की याचिका पर 16 मई तक जवाब दाखिल करने और प्रीति पांडे को 3 दिन में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव व अन्य की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है।
भाजपा सरकार की योजनाओं की अखिलेश यादव ने खोली पोल, फ्री राशन को लेकर भी बताई बड़ी सच्चाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद रोजमर्रा के उपयोग की हर वस्तु महंगी होने के कारण आम आदमी की गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गई है। देश और प्रदेश में इस स्थिति से भाजपा की सरकार के गरीब और किसान हितैषी होने के झूठे दावों की पोल खुल गई। अखिलेश के हवाले से शनिवार को सपा की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किसानों की आय दुगनी करने, उनका सम्मान करने और गरीबों के चूल्हे ठंडे न होने देने के बड़े बड़े ऐलान किए थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहूं का कोटा रद्द करने का निर्णय हो गया है। जून महीने से गरीबों को गेहूं की जगह चावल बंटेगा। रामनगरी अयोध्या में बनेगी 2.5 किलोमीटर लंबी सीता झील। राम जन्मभूमि से 7 किलोमीटर दूर नया घाट से गुप्तार घाट के बीच प्रस्तावित सीता झील की निर्माण प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। अफीम कोठी के पास 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के समानांतर इसका निर्माण जल्द प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री की विशेष सूची के बाद लंबे समय से फाइल्स में कैद यह परियोजना फिर चर्चा में है। 268 करोड़ रुपए की परियोजना को सरयू नहर खंड अंतिम रूप देकर मंजूरी के लिए शासन भेज चुका है। अब इसे मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलनी है। अधिकारियों के मुताबिक सीता झील की लंबाई 2 किलोमीटर 660 मीटर एवं चौड़ाई 300 मीटर होगी। इसे 5 मीटर गहराई तक खोदा जाएगा। उंगलियों के संकेत से कंप्यूटर पर टाइपिंग करेंगे दृष्टिबाधित। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानियों ने उंगलियों का संकेत समझने वाली एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित भी तेजी से और त्रुटि विहीन टाइपिंग कर सकेंगे। डेक्टिलोलॉजी यानी साइन लैंग्वेज आधारित यह तकनीक सबसे पहले से उपलब्ध ब्रेल आधारित डिवाइस से काफी बेहतर है। दोनों डिवाइस का तुलनात्मक अध्ययन शहर के दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद अंध विद्यालय के विद्यार्थियों पर किया जा चुका है। परिणाम आया कि ब्रेल की तुलना में डेक्टिलोलॉजी तकनीक न सिर्फ सरल है बल्कि इसमें समय की बचत होती है, गलतियों की गुंजाइश काफी कम हो जाती है और दिमाग पर अधिक जोर भी नहीं देना पड़ता। एनटीए ने बढ़ाई सीयूईटी में आवेदन करने की अंतिम तारीख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जुलाई माह में आयोजित किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव हो गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने अब इच्छुक उम्मीदवारों को 22 मई 2022 तक फॉर्म भरने का मौका दे दिया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश पूर्व में निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई तक अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, उन्हें जल्द से जल्द एनटीए की वेबसाइट पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। बैंक के प्रॉफिट में 41% की बढ़ोतरी। देश के सबसे बड़े बैंक ने मुनाफा बांटने का ऐलान किया। भारतीय स्टेट बैंक ने मार्च 2022 के लिए अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कहा कि उसे मार्च 2022 की समाप्त तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 41% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 9,113.5 करोड़ हो गया। बता दें कि अब तक का सबसे अधिक तिमाही लाभ है। बैंक ने एक साल पहले की तिमाही में 6,450.7 करोड़ का लाभ दर्ज किया था। हालांकि ये 10,000 करोड़ रुपए के अनुमान से काफी कम है। इसी के साथ एसबीआई के शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक के शेयर 2.67% से गिरकर 450.30 रुपए पर आ गए हैं। बाकियों में बढ़ गई दरार। लखनऊ आकर भी असंतुष्टों को नहीं मना सके राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में दरार पड़ गई है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की कथित राजनीतिक गतिविधियों को लेकर उत्तर प्रदेश इकाई के किसान नेता असंतुष्ट दिखे। इस नाराज धड़े की अगुवाई प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा कर रहे हैं। आज रविवार 15 मई को यहां गन्ना किसान संस्थान में बाकियों के संस्थापक व जुझारू किसान नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरिनाम सिंह वर्मा का दावा है कि इसी कार्यक्रम में संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। अपनी बेटी के नाम पर बैंक में खुलवाएं 250 रुपए में ये खाता। शादी के समय पर मिलेंगे 15 लाख रुपए। अगर आप अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो आप सुकन्या समृद्धि में निवेश कर सकते हैं। सरकार सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% सालाना दर से ब्याज ले रही है। आगामी अप्रैल जून तिमाही के लिए यही ब्याज दरें रहेंगी। बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक छोटी जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता इस योजना के तहत 10 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़की के अभिभावक या माता पिता के द्वारा खोला जा सकता है। सरकार की इस योजना में आपको न सिर्फ शानदार रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा बल्कि आप टैक्स की बचत भी कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पात्र किसान एक क्लिक पर लौटा सकेंगे पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन पात्र किसानों ने लाभ लिया है वे स्वयं एक क्लिक पर सरकार को पैसा लौटा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर एक लिंक जोड़ा गया जिसके जरिए आप ये काम कर सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी होने के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें अपात्र किसानों ने इस योजना के जरिए पैसा प्राप्त किया है। मामला सामने आने के बाद सरकार ने अपात्र किसानों से पैसा वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी। बनवाया आयुष्मान भारत का कार्ड, मिलेगा 5 लाख रुपए का फायदा।
आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को बड़े अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देता है। इस योजना के तहत हेल्थ पर होने वाला खर्च इलाज कराने को नहीं देना होगा। इस योजना में सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। हालांकि सरकार की इस योजना का फायदा आप तभी ले पाएंगे जब आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर होंगे या आपका आयुष्मान भारत का कार्ड बना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।